सुगंधित बाबा के चमत्कारिक प्रदर्शन। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु की अपनी ऋतु और हर कारण का एक उद्देश्य होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन के इस ज्ञान से मैं वंचित था। घर में कहीं भी बाहर निकलने पर मेरी नज़रें अपने नियत गुरु के चेहरे को ढूंढती रहती थी, लेकिन मेरा और उनका सामना मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने से पहले नहीं हुआ। अमर के साथ हिमालय को पलायन और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी मुलाकात के बीच 2 वर्ष का अंतराल था। इस बीच मैं अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाघ स्वामी, नागेंद्रनाथ भादुड़ी, मास्टर महाशय और प्रख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। मेरी गंध बाबा से मुलाकात के 2 पक्ष थे। एक की भूमिका सामंजस्य की थी और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, इसके अलावा सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में संपूर्ण निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। इस तरह के दार्शनिक निष्कर्ष वाले स्वर बहुत कोमलता से मेरे कानों में पड़े जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के आगे खड़ा था। तब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक लंबे कद का व्यक्ति, जो उसके कपड़ों या कहा जाए कपड़ों के अभाव में वह कोई घुमंतु साधु प्रतीत हो रहा था। आपने वाकई मेरे विचारों के संशय को भेद लिया है। मैं कृतज्ञतापूर्ण नज़रों से उसे देखकर मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकारी और भयंकर रूपों की जिस प्रकार माँ काली प्रतीक है, उसने अनेक मेरे से अधिक बुद्धिमानों को असमंजस में डाल दिया है। बहुत कम लोग हैं जो उसके रहस्य को भेद पाते हैं। अच्छे और बुरे की चुनौती एक ऐसी पहेली है जिसे जीवन ने उसके सामने एक ग्रीक देवता, जिसका धड़ सिंह का और सिर नारी का की तरह रख दिया है। स्फिंक्स, जिसको हल न करने का प्रयास पर अधिकांश लोगों को अपनी मृत्यु के रूप में उनका दंड भरना पड़ा है। ऐसा थीब्स के समय से होता आ रहा है। एकाध बार एक अत्यंत उच्च ज्ञानी व्यक्तित्व पराजय को अस्वीकार कर देता है। द्वैत की माया से वह अद्वैत के अविभाजित सत्य को खींच लेता है। महाराज, आप बहुत विश्वास के साथ बोलते हैं। मैंने काफ़ी समय तक निष्ठा के साथ आत्म परीक्षण और ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत दुखों भरे रास्तों को पार किया है। आत्म परीक्षण और विचारों पर लगातार अपना ध्यान बनाए रखना एक अत्यंत कठोर और हिला देने वाला अनुभव है। यह मजबूत से मजबूत अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, लेकिन सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियम की तरह एक सिद्ध पुरुष को पैदा करता है। स्वयं के विचारों से प्रेम व्यक्तिगत मान्यताएं एक अहंकारी को बनाती है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने तरीकों से व्याख्या करना अधिकार समझते हैं। इस तरह की अहंकार युक्त मौलिकता के सामने सत्य को विनम्रता से पीछे हट जाता होगा। मुझे इस चर्चा में अति आनंद आ रहा था। जब तक मनुष्य अपने को इस प्रकार के दिखावे से मुक्त नहीं कर पाता, वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। सदियों से कीचड़ सना मानव मन असंख्य सांसारिक भ्रमों से भरपूर है। युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई यहाँ फीकी पड़ जाती है। जब आदमी पहली बार अपने अंदर के शत्रुओं का विरोध करता है, यहाँ कोई मरने वाले शत्रु नहीं है जिन्हें सेना द्वारा पराजित किया जा सके। जहरीले अस्त्रों से सुसज्जित यह सर्वव्यापी, बिना रुके काम करने वाले अंध वासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में पीछा करते हुए हम सबको धराशायी करने का अवसर खोजते रहते हैं।
ऐसा मनुष्य विचार रहित है जो साधारण नियति के सामने अपने आदर्शों का गला घोंटकर आत्मसमर्पण कर देता है। क्या वह एक नपुंसक, निष्प्राण और मानव जाति के लिए कलंक नहीं है? आदरणीय महाराज, इसका तात्पर्य है कि आपको किन कर्तव्य विमूढ़ जनसाधारण के लिए कोई सहानुभूति नहीं है? साधु एक क्षण के लिए मौन रहे, फिर उन्होंने परोक्ष रूप से उत्तर दिया, अदृश्य ईश्वर जो ढेर सारे सद्गुणों का भंडार है और एक दिखने वाला मनुष्य जिसमें अक्सर एक भी गुण नज़र नहीं आता, इन दोनों से एक साथ प्रेम करना प्रायः व्यक्ति को चकरा देता है, लेकिन एक विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों की मन की एकता को प्रकट कर देता है। स्वार्थी उद्देश्यों की समानता। कम से कम एक क्षेत्र तो है जहाँ मानव में विश्व बंधुत्व का परिचय मिलता है। अहंकार को पूरी तरह से पछाड़ने वाली इस समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भय चकित विनम्रता उत्पन्न करता है। फिर यह अपने साथी के प्रति दर्द में परिवर्तित होता है, इस बात से बेखबर कि आत्मा की घाव भरने की क्षमता एक अनुसंधान के रास्ते पर है। महाराज, हर युगों से संत आपकी ही तरह जगत के दुखों से विचलित हुए हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के दुख के प्रति संवेदनहीन होता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र व्यवहार अब काफ़ी नरम और सौम्य हो गया था। जो व्यक्ति सौम्य के अंदर चीरफाड़ का अभ्यास करता है, वह अपने अंदर दूसरों के लिए दया भाव का अनुभव करेगा। तब उसे अहंकार की नित कोलाहल भरी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार की भूमि में ईश्वर का प्रेम रूपी फूल खिलता है। अंत में जीव अपने सृष्टा की ओर वापस आता है। यदि आने की कोई वजह नहीं है, तब क्रोध में यह पूछने के लिए क्यों ईश्वर क्यों? दुख के कीड़े खा खाकर मनुष्य अंततः विधाता के पास पहुंच ही जाता है, जिसकी सुंदरता ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। साधु महाराज और मैं कलकत्ता के कालीघाट के मंदिर में थे, जहां मैं उसकी प्रसिद्ध भव्यता को देखने गया था। हाथ को हिलाते हुए मेरे साथी ने उसे भव्य मूर्ति की अलंकारित सजावट को एक किनारे कर दिया। ईंट और गारा हमें कोई सुनने लायक सुर नहीं सुना सकते। केवल अंतर से उठने वाली आवाज़ से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। प्रवेश द्वार पर खिलती धूप का आनंद लेने के लिए हम टहलते हुए वहां गए, जहां भक्तगण आ जा रहे थे। तुम काफ़ी युवा हो। साधु कुछ सोचते हुए मुझे देख रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए काफ़ी है। न ज़्यादा पुरानी शैली के और ना ही ज़्यादा आधुनिक भौतिकवाद वाले। अनुशासन के नियम आज भी भारत पर लागू होते हैं। लज्जित पंडितगण जितनी काल की गणना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक काल से सहस्राब्दियों से संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में स्वीकार करो। जब मैं वाक्पटु साधु से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक भविष्य दृष्टा की तरह एक अनुभूति बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा सामना एक असाधारण अनुभव से होगा। मैं मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलकर निरुद्देश्य इधर उधर टहलने लगा। कोने पर मुड़ने पर मुझे एक पुराने परिचित मिल गए। यह महाशय उन लोगों में से थे जिनकी संभाषण शक्ति असीमित थी। वे घंटों बोलते रह सकते थे। मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा यदि तुम मुझे इन 6 वर्षों, जब से हम दोनों नहीं मिले हैं, के बारे में सब कुछ बता दोगे। परस्पर विरोधी बातें। अब तो मुझे विदा लेनी पड़ेगी, परंतु
उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और भूखे भेड़िए की तरह थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारियाँ लेने लगा। मैंने हंसते हुए मन ही मन सोचा, जितना ज़्यादा मैं बोलता जाता हूँ उतना ही ज़्यादा उनकी सुनने की भूख बढ़ रही है। मन ही मन मैं छुटकारा पाने के लिए माँ काली से प्रार्थना करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैंने चैन की सांस ली और इस भय से दुगनी गति से चलने लगा। अपने पीछे तीव्र गति से आते हुए कदमों की आहट सुनकर मैंने और तेज़ी से चलना शुरू किया। मैंने पीछे देखने का साहस नहीं किया, लेकिन एक छलांग लगाकर वह मेरे बगल में चलने लगा। खुशी के मारे उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंद बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वह सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उनसे अवश्य मिलो, वे बहुत दिलचस्प आदमी हैं। तुम्हें उनके साथ कुछ असाधारण अनुभव प्राप्त हो सकता है। अलविदा। और वह वाकई चला गया। उसी समय कालीघाट पर साधु महाराज की भविष्यवाणी मेरे दिमाग में कौंधी। मैं निश्चय ही उत्सुक था। मैंने उस घर में प्रवेश किया। मैं एक विशाल दालान में पहुंचा। वहां मोटे से एक नारंगी रंग के कालीन पर इधर उधर कुछ लोग बैठे हुए थे। एक आदरयुक्त फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी। वहां जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंद बाबा है। वे किसी भी गंध रहित पुष्प में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं अथवा किसी मुरझाए हुए फूल को फिर से ताज़ा कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य की त्वचा से मनमोहक खुशबू निकाल सकते हैं। मैंने संत की तरफ देखा। उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर पड़ी। वे सांवले और स्थूल शरीर के थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और तेजस्वी थी। पुत्र, मुझे तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। बोलो, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें कोई खुशबू चाहिए? इसलिए किस लिए? मुझे उनका ऐसा कहना बचकाना सा लगा। चमत्कारिक तरीका खुशबू की आनंद लेने का, सुगंध बनाने के लिए ईश्वर का उपयोग, तो उसमें क्या है? ईश्वर तो वैसे भी खुशबू बनाते हैं। हाँ, लेकिन वह हर बार खुशबू लेने के लिए हर बार ताज़े फूलों को बनाते हैं जिन्हें बाद में फेंक दिया जाता है। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? मैं खुशबू पैदा करता हूँ मेरे नन्हे मित्र। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। मेरी ओर से उन्हें व्यापार करने की अनुमति है। मेरा उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे पूरे विश्व में हर जगह अपने चमत्कार को नहीं देख रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। लेकिन हम भी उनकी कुछ अनंत सृजन कला में से अपनी सृजनता दिखा रहे हैं। यह सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? 12 वर्ष। दैवीय शक्ति का उपयोग केवल सुगंध बनाने के लिए? हे महात्मा, मुझे लगता है आपने 12 वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी दुकानदार से मात्र चंद रुपयों में खरीद सकते हैं। फूलों की सुगंध तो उनके साथ ही चली जाती है। मृत्यु के साथ भी खुशबू चली जाती है। मैं ऐसी ही सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब अपना दाहिना हाथ उठाओ। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाया। मैं गंद बाबा से बहुत दूर था। कोई भी मेरे पास नहीं था जो मेरे शरीर को छू सके। मैंने अपना हाथ उठाया जिसे योगी महाराज ने नहीं छुआ। तुम्हें कौन सी खुशबू चाहिए? गुलाब की? ऐसा ही हो। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मेरी हथेली के बीच से गुलाब की तेज़ खुशबू निकली। मैंने मुस्कुराते हुए पास में ही रखे गुच्छे से गंध रहित सफ़ेद फूल निकाला। क्या इस गंध रहित सफ़ेद फूल में चमेली की खुशबू आ सकती है? हाँ, ऐसा ही हो। चमेली की खुशबू फ़ौरन उस श्वेत फूल से निकली। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद दिया और उनके शिष्य के बगल में बैठ गया। उस शिष्य ने बताया कि गंद बाबा, जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद है, उन्होंने कई आश्चर्यजनक योग
के गुप्त रहस्य तिब्बत में अपने गुरुदेव से सीखे थे। तिब्बत योगी मुझे विश्वास दिलाया गया कि उनकी उम्र करीब 1000 वर्ष से ज़्यादा है। उन्हें गंध बाबा इतनी सरलता से ऐसे सुगंध का निर्माण नहीं करते जैसा तुमने देखा है। शिष्य बहुत गर्व से अपने गुरु के बारे में बता रहा था। उनका तरीका व्यक्ति के स्वभावानुसार बदलता रहता है। बाबा असाधारण हैं। कलकत्ता के बहुत से विद्वान उनके शिष्य हैं। मैंने मन ही मन सोचा, मैं स्वयं को उनके शिष्यों की श्रेणी में नहीं रखूँगा। असाधारण बाबा के विचार मेरी रुचि के नहीं थे। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन करके मैं वहाँ से बाहर आ गया। आज के दिन 3 विभिन्न महानुभावों और उनसे संबंधित विविध घटनाओं से मेरा सामना हुआ था। जैसे ही मैं गुरपार रोड घर के दरवाजे पर पहुंचा, मेरी बहन उमा सामने खड़ी थी। तुम इत्र के बहुत शौकीन बनते जा रहे हो, क्या बात है? बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर सूंघने का इशारा किया। कितनी मोहक गुलाब की खुशबू! यह असामान्य रूप से तेज भी है। यह सोचकर कि तीव्र रूप असाधारण है, उसके नाक के पास मैंने सुगंधित फूल रखा। ओह, मुझे चमेली की खुशबू बहुत पसंद है। उसने फूल छीन लिया। जिस फूल के बारे में उसे भली भांति पता था कि यह गंधहीन है, उसी फूल से उसके चेहरे पर विनोदी भाव प्रकट हो रहे थे। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन का संदेह मिटा दिया कि क्या पता खुशबू गंध बाबा ने सम्मोहन से पैदा की। बाद में मुझे पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति थी जो संसार के करोड़ों प्यासों की प्यास बुझा देती। वर्धमान में गंध बाबा के घर उन सैकड़ों लोगों में मैं भी उपस्थित था। अलकनंदा ने मुझे बताया, यह एक बड़ा उत्सव था क्योंकि योगी जी की ख्याति थी कि शून्य में से वह कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। मैंने हंसते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे बेमौसम के संतरे को उत्पन्न कर दे। तुरंत लूची जो केले के पत्ते के ऊपर रखी हुई थी वह फूल गई। वह एक लूची को खोलने पर उसमें से छिले हुए संतरे की फाक मिली। मैंने सहमे मन से खाना शुरू किया, परंतु वह तो बहुत स्वादिष्ट थी। कई वर्षों बाद मुझे समझ आ गया कि कैसे गंध बाबा ने वस्तुएं पैदा करने की सिद्धियां प्राप्त की। यह पद्धति दुनिया के भूख से पीड़ित मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है। मानव की विभिन्न इंद्रियों द्वारा जो उन्हें स्पर्श, रस, रूप, गंध और शब्द को विविध अनुभव होता है, वह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संवेदनात्मक विविधता से होता है। इनको इलेक्ट्रॉन्स नियंत्रित करते हैं। यह प्राण तत्व आवनिक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होते हैं और 5 विशिष्ट संवेदी तंत्रिकाओं से युक्त होते हैं। गंध बाबा, जिन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ कुछ विशिष्ट विधियां द्वारा संवयन बैठाया और वे लाइफ ट्रांस की संरचना को व्यवस्थित कर इच्छानुसार फल पाते थे। उनका विभिन्न प्रकार की सुगंध निकालना, फल पैदा करना और अन्य चमत्कार केवल संवेदनाओं के बदलाव से प्राप्त हो जाते थे। वे चमत्कार सम्मोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदन नहीं होते थे। छोटे मोटे शल्य चिकित्सा में चिकित्सक सम्मोहन शक्ति का उपयोग करते थे। यह एक प्रकार का मानसिक क्लोरोफॉर्म का कार्य करता था उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए बेहोशी की दवा खतरनाक असर करती थी। लेकिन सम्मोहन भी बार बार करना खतरनाक हो सकता है। एक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की संरचना में असंतुलन पैदा कर सकता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना में अनाधिकार प्रवेश है। चमत्कारों का प्रदर्शन जिस तरह से गंध बाबा करते थे वह असाधारण तो अवश्य है, लेकिन
आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो व्यर्थ है। इसका मनोरंजन के अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः ईश्वर की यथार्थ खोज में यह साधक को उसके मार्ग से विचलित कर देते हैं। असाधारण शक्तियों का आडंबर पूर्ण प्रदर्शन इसका सिद्ध योगी समर्थन नहीं करते। फारसी संत अबू सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास उड़ाया था। मेंढक भी अपनी पानी में आराम से रह सकता है। अबू सईद ने सौम्यता से उन सबका उपहास उड़ाते हुए कहा था, कौवे और गिद्ध भी हवा में आसानी से उड़ते हैं। इसी प्रकार शैतान पूर्व में भी पश्चिम में भी। सच्चा मनुष्य वह है जो अपने साथियों के साथ सदाचार का पालन करते हुए रहता है, जो खरीदता है और बेचता भी है, लेकिन ईश्वर को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। किसी अन्य मौके पर महान फारसी शिक्षक ने धार्मिक जीवन पर अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। अपने मस्तिष्क में रखे निम्न विचारों, स्वार्थ, स्वनिष्ठा और आकांक्षाओं को एक कोने में रख दीजिए। जो कुछ आपके पास हाथ में है उसे हाथ खोलकर बांटिए। आपत्तियों के आघात से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ना तो निष्पक्ष साधु जो कालीघाट से मिले थे, ना ही तिब्बती योगी द्वारा प्रशिक्षित योगी, ये दोनों साधु मेरी गुरु की खोज को संतुष्टि नहीं दे पाए थे। मेरे हृदय की आध्यात्मिकता को पहचानने के लिए मुझे किसी को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी मेरा सामना किसी पहुँचे हुए संत से होता, तब मेरा हृदय वाह वाह कर उठता और दिल की अंतरंग गहराइयों से उठने वाली आवाज़ और भी ज़ोरदार होती। अंततः मेरा अपने सच्चे गुरु से आमना सामना हुआ। उन्होंने सिखाया कि उच्चतर उदाहरण ही काफ़ी है किसी सच्चे पुरुष को मानने के लिए।